अगर आपका एआई इन्फो उलझा हुआ सा लगता है, तो ये वाला फेज आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसमें एआई के बारे में बातें हैं, हमारी कोई मंशा आपको निजी सलाह देने की नहीं है। असली दुनिया में नतीजे अलग हो सकते हैं। गलत जानकारी या नतीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में जो भी है, वो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें। स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो। 8 मार्च 2004 को पूरी दुनिया ने हैरानी से देखा जब मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बिना किसी सुराग के गायब हो गई। यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बोइंग 777, जिसमें 229 लोग सवार थे, कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। यह एक सामान्य उड़ान थी जिसमें यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद थी। यह एक रूटीन उड़ान थी, कुछ भी असाधारण नहीं था। फिर सन्नाटा। अचानक विमान का संपर्क टूट गया और वह रडार से गायब हो गया। विमान के गायब होने से दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई, जिससे विमानन इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे महंगी खोज शुरू हो गई। कई देशों ने अपने संसाधन जुटाए और खोज अभियान में शामिल हो गए। यात्रियों के परिवारों को अनिश्चितता में डाल दिया गया था। वे अज्ञात से जूझते हुए, उम्मीद से चिपके हुए थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। MH370 के रहस्य ने दुनिया की कल्पना को जकड़ लिया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार विमान के साथ क्या हुआ। आधुनिक तकनीक के युग में एक आधुनिक विमान कैसे गायब हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में था। कई थ्योरीज आईं, कुछ संभव तो कुछ अजीबोगरीब, लेकिन जवाब पहेली बना रहा। विशेषज्ञों ने कई संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। MH370 विमानन रहस्य का पर्याय बन गया। उड़ान की अप्रत्याशित प्रकृति और उत्तरों के लिए गहरी मानवीय आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने असुरक्षित हो सकते हैं, भले ही हम आधुनिक तकनीक से लैस हों। रात के 12:41 पर MH370 ने कुआलालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, बीजिंग के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यह एक सामान्य रात की उड़ान थी, लेकिन जल्द ही यह एक रहस्य में बदल गई। सुबह 1:07 पर विमान से आखिरी ACAR ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ। यह ट्रांसमिशन विमान की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को दर्शाता है। सुबह 1:19 पर कॉकपिट से आखिरी वॉइस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड किया गया। यह पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच का अंतिम संवाद था। को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से साइन ऑफ करते हुए कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। यह शब्द अब इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। सुबह 1:21 पर MH370 मलेशियाई नागरिक रडार स्क्रीन से गायब हो गया। यह वह क्षण था जब विमान का रहस्य शुरू हुआ। सुबह 1:22 पर विमान अपने नियोजित उड़ान पथ से भटक गया और मलय प्रायद्वीप पर वापस पश्चिम की ओर मुड़ गया। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। सुबह 2:15 पर मिलिट्री रडार ने MH370 को मलक्का जलडमरू मध्य में अपने इच्छित रास्ते से बहुत दूर देखा। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था। सुबह 8:11 पर MH370 के साथ आखिरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैंडशेक रिकॉर्ड किया गया। यह सैटेलाइट डेटा विमान की अंतिम स्थिति का संकेत देता है। इस डेटा से पता चलता है कि हवाई यातायात नियंत्रण के साथ अपने आखिरी संपर्क के बाद विमान कई घंटों तक उड़ता रहा। यह उड़ान का अंतिम चरण था, जो अब भी एक रहस्य बना हुआ है, भी अनसुलझा है और कई सवालों के घेरे में है। MH370 के लापता होने का एक सबसे चौंकाने वाला पहलू था संचार प्रणालियों का जानबूझकर बंद किया जाना। विमान का ACRS
एक ऐसी प्रणाली जो विमान के प्रदर्शन के बारे में अपने आप डेटा प्रसारित करती है, को बंद कर दिया गया था। इसके कुछ ही देर बाद ट्रांसपॉन्डर, जो रडार सिस्टम को विमान का स्थान बताता है, वह भी बंद हो गया। इन हरकतों की जानबूझकर प्रकृति मानवीय हस्तक्षेप का प्रबल संकेत देती है। संचार प्रणालियों का बंद होना और साथ ही विमान का अपने उड़ान पथ से भटकना, अपहरण या बोर्ड पर किसी के द्वारा जानबूझकर की गई हरकत के बारे में थ्योरीज को हवा देता है। भाग 5, दबाव कम करने की थ्योरी। एक और खौफनाक थ्योरी बताती है कि विमान का गायब होना जानबूझकर दबाव कम करने की घटना से जुड़ा हो सकता है। इस थ्योरी में कहा गया है कि विमान पर सवार किसी व्यक्ति ने, संभवतः पायलट ने, जानबूझकर केबिन का दबाव कम कर दिया, जिससे तेजी से ऑक्सीजन की कमी हो गई। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी ने कुछ ही मिनटों में बोर्ड पर सवार लोगों को बेहोश कर दिया होगा, जिससे एक शांत और दुखद अंत हुआ होगा। यह थ्योरी डिस्ट्रेस कॉल के न होने या यात्रियों और चालक दल के संघर्ष के किसी भी संकेत के अनुरूप है। भाग 6, गहराई से सुराग, मलबा और फ्लैपेरॉन। वर्षों की खोज से दिल दहला देने वाली लेकिन महत्वपूर्ण खोजें हुई। मलबे के टुकड़े, जिनकी पुष्टि MH370 से हुई थी, हिंद महासागर में द्वीपों पर किनारे पर बहते हुए आने लगे। सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा एक फ्लैपेरॉन था, जो विंग के पिछले किनारे का एक हिस्सा है, जो 15 में रियूनियन द्वीप पर मिला था। इस खोज ने पुष्टि की कि MH370 वास्तव में हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मलबे के स्थान और स्थिति ने विमान के आखिरी पलों के बारे में बहुमूल्य सुराग दिए, जो पानी के साथ तेज गति से हुए टकराव का सुझाव देते हैं। भाग 7, जवाबों की तलाश, जांच। MH370 के लापता होने की जांच विमानन इतिहास में सबसे जटिल और महंगी जांच में से एक बन गई। मलेशियाई सरकार के नेतृत्व में जांच में दुनिया भर के विशेषज्ञों और संसाधनों को शामिल किया गया। रडार डेटा, उपग्रह संचार और बरामद मलबे के व्यापक विश्लेषण के बावजूद जांच मलबे के सटीक स्थान को इंगित करने या दुर्घटना के कारण का निर्धारण करने में असमर्थ रही। 18 में जारी अंतिम रिपोर्ट ने तथ्यों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। भाग 8, अनुत्तरित प्रश्न। MH370 का लापता होना विमानन जगत को परेशान करता रहता है, जो अनुत्तरित प्रश्नों की एक लंबी सूची छोड़ देता है। विमान अपने रास्ते से क्यों भटका? क्या लापता होना यांत्रिक विफलता, पायलट आत्महत्या, अपहरण या पूरी तरह से कुछ और का परिणाम था? MH370 के आखिरी पल बोर्ड पर सवार लोगों के लिए कैसे रहे होंगे? एक निश्चित व्याख्या की कमी ही रहस्य को गहरा करती है और जवाबों की तलाश को हवा देती है। भाग 9, MH370, एक स्थायी पहेली। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का गायब होना हमारे समय के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। एक निश्चित व्याख्या की कमी अटकलों और साजिशों को हवा देती रहती है, जबकि मलबे की तलाश रोक दी गई है, जवाबों की तलाश जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे कि स्वायत्त पानी के नीचे के वाहन, एक दिन लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। अभी के लिए MH370 जीवन की नाजुकता और समुद्र के रहस्यों की विशालता की एक भयावह याद दिलाता है। उस भयंकर दिन उड़ान में मारे गए 229 लोगों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, और उनकी कहानी विमानन सुरक्षा के महत्व और जवाबों की तलाश कभी नहीं रोकने की आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।